आज का हमारा टॉपिक होने वाला है जनरल डिफेंसेस। और जनरल डिफेंसेस का हम लोग थर्ड पॉइंट देखने वाले हैं, जो कि है इनएविटेबल एक्सीडेंट। तो इनएविटेबल सिचुएशंस ऐसे सिचुएशन होते हैं जब डिफेंडेंट ने सारी रीजनेबल केयर तो रखी हुई होती है, पर फिर भी एक्सीडेंट हो जाता है और प्लेंटिफ को डैमेज पहुंचता भी है। तो इसमें लाइबिलिटी डिफेंडेंट की नहीं बनेगी और वो इनएविटेबल एक्सीडेंट का डिफेंस यूज़ कर सकता है और कंपनसेशंस देने से बच सकता है। तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेती हूँ जिससे आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे ए है और बी है। ए जो है शूटर होता है, ये शूट कर रहा होता है एक ट्री पे। और क्या होता है ना, जब वो शूट करता है तो जो बुलेट होती है वो बाउंस बैक कर जाती है और बी को इंजरी पहुंच जाती है। तो यहाँ बी जो है केस फाइल कर देता है अपनी इंजरी के लिए ए पे। जाहिर सी बात है, बी को तो इंजरी पहुंची है, तो इसलिए उसने कंपनसेशंस के लिए कोर्ट पे फाइल करा। लेकिन यहाँ जो ए है वो कंपनसेशंस देने से बच जाएगा। कैसे? तो कंपनसेशन देने से वो बच जाएगा इस डिफेंस को यूज़ करके। इनएविटेबल एक्सीडेंट के डिफेंस को ए यहाँ पे यूज़ करेगा कि उसने रीज़नेबल केयर तो रखा था, पर फिर भी बी को इंजरी कॉज हो गई। इसमें ए की लाइबिलिटी नहीं बनेगी ऐसा। और इस डिफेंस को यूज़ करके ए हमारा कंपनसेशन देने से बच जाएगा। तो चलिए इसका एक केस लॉ देख लेते हैं जिससे आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसका केस लॉ है हॉल्मस वर्सेस माथर। ओके, तो हॉल्मस जो है यहाँ पे प्लेंटिफ है, इन्होंने केस फाइल करी होती है अगेंस्ट माथर। तो माथर हमारे डिफेंडेंट हो गए। इसके फैक्ट में ये है कि माथर जो है ना, उनके पास हॉर्स के पेयर होते हैं। ओके, तो एक दिन क्या होता है, माथर के जो सर्वेंट होते हैं वो पब्लिक हाईवे पे हॉर्स को ड्राइव कर रहे होते हैं, मतलब हॉर्स पे सवारी कर रहे होते हैं। तो अचानक से क्या होता है ना, कुछ स्ट्रीट डॉग आ जाते हैं और वो हॉर्स को देख के भौंकने लगते हैं। ड्यू टू दिस कंडीशन हॉर्स क्या होते हैं, अनमैनेजेबल हो जाते हैं। मतलब जब डॉग्स भौंकना स्टार्ट करते हैं तो हॉर्स जो है वो अनमैनेजेबल हो जाते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, और जिस कारण इधर उधर दौड़ने लगते हैं। इसी टाइम क्या होता है, जो हॉल्मस है वो स्ट्रीट पे वॉक कर रहे होते हैं, और इसी टाइम जो हॉर्सेस है वो हॉल्मस को इंजरी पहुंचा देते हैं। तो अपनी इंजरी के लिए हॉल्मस जो है वो केस में कोर्ट में केस फाइल करते हैं अगेंस्ट माथर के। जाहिर से बात है, उन्हें इंजरी कॉज हुई है तो वो तो केस फाइल करेंगे, तो उन्होंने केस फाइल कर दिया होता है अगेंस्ट माथर का। ये है हमारा फैक्ट्स। चलिए इसका इशू देख लेते हैं। तो इशू है हमारा पहला कि वेदर डिफेंडेंट माथर वॉज रियली लाइबल फॉर द इंजरी ऑफ द प्लेंटिव हॉल्मस, एंड सेकेंड वेदर दिस इज़ नेग्लिजेंस। तो इसके इशू को अच्छे से समझिए। पहला इशू ये हुआ, इसमें बोला जा रहा है कि जो डिफेंडेंट माथर है, क्या उनकी लाइबिलिटी है जो इंजरी कॉज हुई प्लेंटिव को उसके कारण, क्योंकि जो हॉल्मस है उनको इंजरी तो माथर के हॉर्सेस के ही कारण पहुंची है। तो क्या डिफेंडेंट माथर की लाइबिलिटी बनेगी? ये है पहला इशू। एंड सेकेंड इशू बोला जा रहा है, ये जो केस हुआ, ये जो एक्सीडेंट हुआ, क्या वो नेग्लिजेंस था? तो जजमेंट में देखते हैं। तो जजमेंट में जो कोर्ट है वो सपोर्ट में रहती है डिफेंडेंट के। अब क्यों? यहाँ पे तो इंजरी कॉज हुई हुई प्लेंटिफ को, लेकिन कोर्ट माथर के सपोर्ट में क्यों है? तो इसकी रीजनिंग देख लेते हैं। कोर्ट बताती है कि ये जो एक्सीडेंट है वो एक इनएविटेबल एक्सीडेंट है। अब इनएविटेबल एक्सीडेंट क्यों है? तो कोर्ट बताती है कि यहाँ पे हॉर्सेस को लेके रीज़नेबल केयर तो रखा था माथर ने, लेकिन सिचुएशंस ही ऐसे बन गए जिसके कारण प्लेंटिफ को इंजरी कॉज हो गई। तो यहाँ पे जो डिफेंडेंट है उसकी कोई भी लाइबिलिटी नहीं बनेगी, उनकी लाइबिलिटी नहीं बनेगी, और क्योंकि ये इनएविटेबल एक्सीडेंट था और यहाँ पे रीज़नेबल केयर रखा गया था। और जो दूसरा हमारा था, क्या नेग्लिजेंस है? तो नहीं, ये नेग्लिजेंस भी नहीं होगा, क्योंकि जो सबसे इम्पॉर्टेंट नेग्लिजेंस होने के लिए क्या चाहिए था कि आपकी ड्यूटी आपने ब्रीच करी होनी चाहिए, मतलब आपने केयर नहीं किया, आपकी जो ड्यूटी बनती थी आपने वो नहीं किया। लेकिन यहाँ माथर ने तो ऐसा कुछ नहीं किया, उनकी जो ड्यूटी थी अपनी हॉर्सेस को
रीज़नेबल केयर करने की, उन्होंने तो वो सारी चीज़ें की थी, सिचुएशंस ही ऐसे बन गए कि एक्सीडेंट हो गया। तो यहाँ पे कोर्ट कहती है ही विल नॉट बी लाइबल फॉर गिविंग एनी कंपनसेशन टू द प्लेंटिफ। तो आपको याद रखना है, जब भी हमारा इनएविटेबल एक्सीडेंट आए, आपके लिए एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है विच इज़ रीज़नेबल केयर। रीज़नेबल केयर अगर आपने किया है तो मतलब रीज़नेबल केयर अगर डिफेंडेंट ने किया है तो वो इनएविटेबल एक्सीडेंट का डिफेंस यूज़ कर सकता है और कंपनसेशन देने से बच सकता है। आई होप कि आपको इनएविटेबल एक्सीडेंट और जो केस लॉ था हॉल्मस वर्सेस माथर अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।